ठाकुर जी नारद जी से कहने लगे, नारद मैं इस सोने की द्वारिकापुरी में तो रहता हूँ, इतनी पटरानियों के बीच रहता हूँ, लेकिन जो प्रेम जो स्नेह मुझे ब्रज में उन ब्रज की गोपांगनाओं के द्वारा मिला, राधा रानी के द्वारा जो प्रेम मिला, वो प्रेम मैं कभी नहीं भूल सकता जीवन में। ठाकुर जी जब रात्रि में सोते थे तो रात्रि में यदि ठाकुर जी वृंदावन की ओर मुख करके सो जाएं तो पूरी रात प्रभु की नींद नहीं लगती थी। आज नारद जी से कह रहे हैं, प्रभु नारद मैंने ब्रजवासियों के साथ छल किया है, उन ब्रजवासियों ने मुझसे निष्कपट प्रेम किया था और मैंने उन ब्रजवासियों के साथ छल किया। ब्रज ने इतना प्रेम मुझे दिया है पूरे ब्रज मंडल में, और उस प्रेम के बदले कभी किसी ने कोई चाह नहीं रखी, कोई मांग नहीं रखी, लेकिन मैं उन ब्रजवासियों को ऐसे छोड़कर आ गया, झूठ बोलकर आ गया ब्रजवासियों से, अपनी मैया से बाबा से मैं झूठ कहकर आ गया कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा लौट के। उन ब्रज की गोपियों से मैं झूठ कहकर आ गया कि मैं परसों लौट कर आ जाऊंगा। मैंने उन निश्छल ब्रजवासियों के साथ छल किया है, कपट किया है। देखिए ठाकुर जी के जाने के बाद उस ब्रज की स्थिति क्या है, वृंदावन की स्थिति क्या है। ठाकुर जी के जाने के बाद वो ब्रज की कुंज गलियां तो है, लेकिन उन ब्रज की कुंज गलियों में डोल डोल कर वो बांसुरी बजाने वाला कन्हैया नहीं है। वो यमुना का किनारा तो है, यमुना के किनारे पर छिप कर उन गोपियों की मटकी को तोड़ने वाला कन्हैया नहीं है। महाराज गोपियां माखन लेकर तो जाती हैं, लेकिन वो गली का दान मांगने वाला कन्हैया नहीं है। लता पताएं तो ब्रज में है, लेकिन लताओं पताओं के बीच जो खिलखिलाती कन्हैया की हंसी बांसुरी बजती थी, वो प्रसन्नता ब्रज में नहीं है। रोज रोज सारी गोपियां ब्रज में यमुना के किनारे बैठती हैं, ठाकुर जी को याद करती है। जिस दिन से ठाकुर जी वृंदावन को छोड़कर गए, उसी दिन से ठाकुर जी के जितने भी ग्वाल बाल हैं, भोर की बेला होती और तुरंत सब जाके उसी मार्ग पर बैठ जाते, उसी रास्ते पर बैठ जाते। इस रास्ते से ठाकुर जी छोड़कर गए थे और रोज कहते कि आज शायद हमारा कन्हैया आ जाएगा। पढ़े लिखे तो है नहीं, छोटे छोटे ग्वाल बाल उंगलियों पे गिनते, आज कल परसों होगी और मेरो कन्हैया लौट के आ जाएगा। साज हो जाती, ठाकुर जी नहीं आते तो फिर आपस में कहते, भैया आज कन्हैया की परसों ना भई होगी, कल परसों है जाएगी तो कल आ जाएगा कन्हैया। और कल होती तो फिर उसी मार्ग पे जाके बैठ जाते और बस टकटकी लगा के देखते कि कहीं मेरो कन्हैया तो ना आ रहे हो, मेरो लाला तो ना आ रहे हो। मैया की स्थिति क्या है, रोज मैया माखन निकाल के रखती है और सोचती है, द्वार पे बैठ जाती है माखन निकाल के कि कहीं मेरो लाला लौट के ना आ जाए और आके तुरंत बोले वो मैया मोकू माखन दे दो। और यदि माखन ना होगो तो रुदन मचाएगो, रोएगो पूरे घर में। तो रोज माखन निकाल के रखती मैया, पलना के बगल में रोज बैठती और खाली पलने को मैया झुलाती रहती। कोई गोपी ग्वाल आके कह दे, मैया काहे कुछ खाली पलना झुलाए रही है, लाला तो गयो कन्हैया तो गयो, चिल्ला के चुप करा देती। अरे आप चुप करो, अभी अभी मेरो लाला सोयो है, मेरो कन्हैया सोयो है।
ज़्यादा तेज तेज बात करोगे तो अभी कन्हैया जाग जाएगा। और जैसी उस पल्ले में निहार के देखती, खाली पल्ला देख के फिर मूर्छित होकर गिर जाती मैया। पूरा ब्रज बदल गया ठाकुर जी के जाने के बाद। सारी ब्रज की गोपियां यमुना के किनारे पर रोज बैठती, आपस में चर्चा करती। यमुना महारानी से कहा करती, अरे यमुना, हम यहाँ ब्रज को छोड़कर कहीं ना जा सके, पर तुम तो यहाँ ब्रज को छोड़ के जा सको, तुम तो दूर दूर तक जा रही हो। कहा तुम हमारे कन्हैया तक हमारो संदेशो ना पहुंचा सको। कहा कन्हैया को कबो हमारी याद ना आवे। सारी गोपियां आपस में बैठी हैं। एक गोपी यमुना पे बैठ बैठ के आवाज लगा रही है, अरे कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो। दूसरी गोपी आई, अपनी झोली फैला दी, या नींद को मोकू दे दो। एक पूछ रही है, तू या नींद को काहे को बेचना चाहे। गोपी कह रही है, कन्हैया मोसो कह के गए भाभी, जब तू यमुना पे जल भरवे को आएगी तो मैं यमुना के किनारे तो को मिलूंगा। और मैं इतनी प्रसन्न हो के रात्रि में सोई कि भोर की बेला में मेरी नींद ही ना खुली। मेरी नींद नहीं खुली तो मैं यमुना पे ना जा पाई। या सो मैं यहाँ बैरन नींद को बेच वो चाहूँ, या नींद को मैं बेच वो चाहूँ, मोकू ना चाहिए जे नींद। अब दूसरी से कहा, तू काहे को नींद लेना चाहे। वो कहने लगी, अरे सखी, कन्हैया पहले मोकू रोज सपने में आयो करते, लेकिन जा दिन ते ठाकुर जी छोड़ के गए हैं, कन्हैया छोड़ के गए हैं, तो स्वप्न आवो बंद है गए, नींद आवो बंद है गई। नींद नहीं आती तो स्वप्न नहीं आते। इसलिए मैं इस नींद को लेना चाहती हूँ कि मैं सो जाऊंगी तो कम से कम मैं स्वप्न में तो अपने कन्हैया को देख लूंगी, अपने श्याम सुंदर को देख लूंगी। एक कहती है, एक कहे पिया सोए गवाए, एक कहे पिया जाग गवाए। एक कहती है, मैंने अपने श्याम सुंदर को सोकर गवा दिया। एक कहती है, मैंने अपने श्याम सुंदर को जाग कर गवा दिया। सारी गोपियां आपस में बैठ के चर्चा कर रही है। हमारी किशोरी जी मुख को लटका के झुका के बैठी हुई है। सखियां पूछ रही हैं, हे लाडली जो, कभी श्याम सुंदर कहा आपको स्वप्न में ना दिखे, कबो श्याम सुंदर को आपको स्वप्न ना आवे। राधा रानी उन सखियों से कह रही हैं, अरे सखी, तुम बड़ी धन्य हो, तुम्हें जो नींद आ जावे और स्वप्न में तुम्हें श्याम सुंदर दिख जाए। पर जा दिन ते श्याम सुंदर मोकू छोड़ के गए हैं, बाद दिन ते नींद ही ना आवे, तो जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कहाँ से आएंगे। श्याम सुंदर मेरी नींद को चुरा के भी ले गए हैं, इसीलिए स्वप्न नहीं आते। उसी समय एक कागा आया। एक कागा आके राधा रानी के चरणों में चोंच मारने लगा, बार बार चरणों में चोंच मारने लगा। राधा रानी उस कागा से कहती है, अरे कागा, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दोने नामत खाइयो, इन श्याम मिलन की आस। राधा रानी उस कागा से कह रही है, कागा मेरे सारे तन को खा लियो, चुन चुन के मांस खा लियो, पर मेरे ये जो दो नैना है इनको मत खाइयो। इन मेरे दो नैनों को श्याम सुंदर के मिलन की आस है। राधा रानी की गोपियों की स्थिति क्या है, प्राण भी नहीं छोड़ सकती। कहती है, हम यदि प्राण छोड़ देगी, प्राण त्याग देगी, और कल को यदि श्याम सुंदर आए गए तो श्याम सुंदर कहेंगे, अरे गोपिकाओ, तुम मेरी प्रतीक्षा हो ना कर सकी,
तुम परसों की प्रतीक्षा ना कर सकी, परसों ही तुमने नहीं आने दी और तुमने अपने प्राण छोड़ दिए। गोपियां ठाकुर जी से कहती है प्रभु हम तो अपने जी प्राण भी ना छोड़ सके, क्योंकि इन प्राणों में एक अलग जगी है, एक उम्मीद जगी है। एक बार श्याम सुंदर को देख ले। श्याम सुंदर ने कही थी हम आएंगे, हम परसों आएंगे। श्याम सुंदर को देख कर इस घट से प्राण निकल जाएं। उस तरफ एक गोपी कहती अरे सखी हम यहाँ घट में प्राण कब तक रोक के रखेंगी, हम कहा अमर होके थोड़ी ना आई हैं, एक ना एक दिन तो या घट में से प्राण निकल ही जाएंगे। पर सरकार से प्रार्थना करती है प्रभु मास गयो पिंजर बचो ताकन लागे काल, साहिब अब हो ना आई हो मंद हमारे भाग। 4 दिन का जीवन है, मास गया पिंजर बचो, काल ताक रहे हैं किसी भी समय आ सकते हैं, पर प्रभु आप अब तक नहीं आए, अभी तक आपकी परसों नहीं हुई। गोपियां रोज बैठती हैं ठाकुर जी को पुकारती हैं कि प्रभु अब कृपा कर दीजिए, अब आप आ जाइए। सारी गोपियां बैठकर प्रभु को बुला रही हैं, पुकार रही हैं। दिलदार श्याम प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार श्याम प्यारे गलियों में मेरी आजा, नैना तरस रहे हैं मुखड़ा जरा दिखा जा, नैना तरस रहे हैं मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार श्याम प्यारे गलियों में मेरी आजा, 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 मेरा यार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, ओ मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, नैना सब लोग लाज खोई चुपचाप बैठ रोई, ओ सब लोग लाज खोई चुपचाप बैठ रोई, सब
अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा। दिलदार श्याम प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार श्याम प्यारे गलियों में मेरी आजा। गोपियां जिस दिन से श्याम सुंदर छोड़कर गए हैं, माखन रोज निकालती है, लेकिन बस बैठे बैठे देखती है आज कन्हैया शायद माखन चुराने आएंगे, आज शायद माखन की चोरी करने के लिए प्रभु आएंगे। सुबह से शाम हो जाती है, सरकार नहीं आते। कोई घर के कोने में एक कोने में बैठ के रो रही है, श्याम सुंदर को पुकार पुकार के। कोई यमुना पे जल भरने के लिए गई, यमुना में मटकी डाली जल भरने के लिए, अपनी ही परछाई देख देख के रो रही है। उसको अपनी परछाई में ही श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कोई ब्रज की कुंजों में जहाँ ठाकुर जी बैठ के बांसुरी बजाते थे, वहां बैठ के रो रही है। ठाकुर जी तो ब्रज छोड़कर चले गए, लेकिन ब्रज की गोपियों का जो जीने का सहारा था वो श्याम सुंदर थे। अब गोपियां कहती हैं सरकार हम जी तो रही हैं एक उम्मीद में कि आप आज नहीं तो कल एक ना एक दिन आप कृपा जरूर करेंगे, आप जरूर आएंगे। यही आशा को लगा के हम ये जीवन जी रही है, लेकिन मन में रोज बात आती है क्या आज श्याम सुंदर आएंगे, क्या आज श्याम सुंदर आएंगे। श्याम सुंदर नहीं आते फिर उदास हो जाती। सरकार से पूछती है प्रभु रोज रोज कब तक मैं अपने मन को ऐसे ही समझाऊं कि आज प्रभु आ जाएंगे, आज नहीं आए कल प्रभु आ जाएंगे। ये मन रोज रोज कहता है सरकार आएंगे या नहीं आएंगे। ये मन में रोज यही भाव आता है कि उम्मीद लगी है प्रभु को एक बार देखने की। हम आपसे कोई संसार की वस्तु नहीं मांग रही है, एक बार बस अपनी वो सावली छवि दिखा दो जिसको देखने के लिए हम एक एक पल एक एक क्षण जिए जा रही हैं। वो आप कृपा करोगे कभी या नहीं करोगे। यही आशा लेकर गोपियां श्याम सुंदर से कहती हैं प्रभु कब तक बताओ प्यारे मन को रहूं मैं मारे। कब तक बताओ प्यारे मन को रहूं मैं मारे। कब तक बताओ प्यारे मन को रहूं मैं मारे। कब तक बताओ प्यारे मन को रहूं मैं मारे। किसके जियो सहारे किसके जियो सहारे इतना मुझे बता जा। किसके जियो सहारे इतना मुझे बता जा। दिलदार
एक बार दे दो दर्शन, दिल की है ये तमन्ना। एक बार दे दो दर्शन, दिल की है ये तमन्ना। ओ एक बार दे दो दर्शन, दिल की है ये तमन्ना। सरकार से यही भाव, आपसे कोई संसार की चीज नहीं चाहिए। एक बार आपके बस चरण कमलों के दर्शन हो जाए। प्रभु, मैं आज से नहीं, कई जन्मों से भटक रहा हूँ इस माया के चक्कर में, लेकिन अब इस माया में भटक भटक कर थक चुका हूँ। अब मैं नाचो थको गोपाल, ये जीवन भटक भटक के बीता जा रहा है। कोई भरोसा नहीं कब जीवन की अंतिम शाम हो जाए। बस जब तक इस घट में प्राण है, एक कामना है, एक बार दर्शन दे दो, एक बार कृपा कर दो। मैं जानता हूँ मैं आपकी योग्य नहीं हूँ, मेरे पास वो भजन का बल नहीं है, मेरे पास वो साधन नहीं है, मैं आपकी योग्य नहीं हूँ सरकार। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप तो पतितों को पावन करने वाले हैं, आप पतित पावन हैं। आपने गणिका का उद्धार किया, गीत का उद्धार किया, कई भक्तों का उद्धार किया, औरों से कुछ ना पूछा, मुझसे हिसाब क्यों? जब और भक्तों का आपने उद्धार किया, उनको आपने दर्शन दिए, उनसे आपने एक बार भी नहीं पूछा कि कौन से भजन का बल का आप साधन लेकर आए हो। बस ऐसे ही अहेतु की कृपा करके उनका उद्धार कर दिया, अहेतु की कृपा करके आपने उनका कल्याण कर दिया। बस वही सोच कर, वही मन में कामना लेकर मैं भी चला आया आपके द्वार पे। आप मेरे ऊपर भी कृपा करोगे, जैसे सबके ऊपर कृपा की है वैसे मेरे ऊपर भी कृपा करोगे। लेकिन प्रभु, जब मेरी बारी आई तो आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं? आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐश्वर्य संसार का सुख धन वैभव रुपया कुछ नहीं चाहिए। बस एक वो कृपा की नजर कर दो, जिस कृपा की नजर आपने वो मीरा के ऊपर की थी। एक छवि आपकी देख के जीवन बदल गया था। एक कृपा की नजर आपने उस सूरदास के ऊपर की थी, जिसको नेत्रों से नहीं दिखता था, फिर भी अंदर के नेत्रों से आपका दर्शन करता था। बस वही सरकार, एक कृपा की नजर कर दो जिससे मेरा जीवन बदल जाए। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। आप एक कृपा की नजर करोगे, मैं जो 84 के बंधन में बंधा हुआ हूँ, जो भटक रहा हूँ, बस उस बंधन से छूट जाऊंगा। बस एक बार तेरा इंतजार करके दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। अब तो आजा सबरिया रे, 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 तो आजा सबरिया रे, अब 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 तो आजा सबरिया
सवरिया रे, अब तो आजा 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 सवरिया। दिलदार शाम प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार श्याम प्यारे गलियों में मेरी आजा, नैना तरस रहे हैं मुखड़ा जरा दिखा जा, नैना तरस रहे हैं मुखड़ा जरा दिखा जा। सरकार से मांगा करो, एक ही चीज मांगा करो, एक कृपा की करुणा की नजर आपकी हमारे ऊपर हो जाए, हमारा जीवन बदल जाएगा। हम एक नहीं भैया, कई जन्मों से भटक रहे हैं, मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो भाग्य में नहीं है वो भगवान का प्रेम नहीं है हमारे। रोज भगवान से प्रेम मांगा करो, रो रो कर मांगा करो। एक दिन नहीं देंगे, 2 दिन नहीं देंगे, 3 दिन नहीं देंगे, कभी तो सोचेंगे रोज रोज आता है, एक ही चीज मांगता है, क्यों ना इसको दे दें, पीछा छूट जाएगा। यदि उनका प्रेम मिल गया तो जीवन बन जाएगा, जीवन बदल जाएगा। ये जो व्यक्ति के आंसू है ना, इनकी कीमत संसार वालों के पास नहीं होती। रोता तो सभी है, सभी रोते हैं संसार में। आंसू उनके भाग्यशाली होते हैं जो भगवान के लिए बह जाए, जो प्रभु के प्रेम में बह जाए। संसार के लिए मत रोया करो, ये बात बात पर दुनिया वालों के सामने आंसू बहाते हो मत बहाया करो। रोना है भगवान के लिए बैठकर रोया करो, एकांत में बैठकर। वास्तव में आपकी भक्ति है या नहीं इसका पता कब चलता है? कभी आप अकेले बैठे हो, बैठकर भगवान को याद कर रहे हो, बिना कारण ही आपकी आंख से आंसू झलक पड़े, उसको उससे मिलने की वो तड़प हृदय में उठ पड़े, तो समझना कि प्रभु भी मुझसे मिलना चाहते हैं और आपकी भक्ति सही मार्ग पर चल रही है। क्योंकि प्रेम के बदले में श्याम सुंदर ने जिसको दिया है उसको आंसुओं का संसार दिया है। भक्ति के बदले में उसने जिसको भी दिया है बैरागन का रूप दिया है। दर्शन के बदले में उसने जिसको भी दिया है संसार छुटवा दिया है। आदत उसकी यही है, देता बहुत है लेकिन देने से पहले इस संसार के झूठे बंधन छुटवा देता है। प्रभु से कहा करो सरकार, पत्थरों की बस्ती में दिल को लगाए बैठे हैं। ये संसार पत्थरों की ही बस्ती है, पत्थरों की बस्ती में दिल को लगाए बैठे हैं। जरा इधर भी देख सावरे, हम भी अपना घर जलाए बैठे हैं। आपके प्रेम की अग्नि में हम भी घर जलाए बैठे हैं, कभी हमारे ऊपर भी आप कृपा की नजर करो। ऐसा अद्भुत उन ब्रज की गोपियों का प्रेम, हमारी श्री स्वामिनी जो राधा रानी का प्रेम,